अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा पीर को इजराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी और अहम अरब ममालिक के मनसूबों के साथ गाज़ा की जंग और मुस्तक़बिल में अमन के तस्फ़िये के इम्कानात के बारे में मुलाकातें करेंगे। इजरायली वज़ीर ख़ारजा इजराइल काट्स और इनके फ़लस्तीनी हममनसब रियाद अल मालिकी की ब्रुसेल्स के दौरे के दौरान एक दूसरे से मुलाकात मुतवक्किल नहीं है। मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ब्रुसेल्स में यूरोपीय वज़रा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये खदशा फैल रहा है कि मशरिक़ व सतह को एक वसी तनाज़े की लपेट में ले सकता है। यूरोपीय सिफारतकारों ने कहा है कि इनका मकसद ज़मीनी तशद्दुद के खात्मे के तरीक़ों और तवील मुद्दती हल की जानिब अगले इक़दामात पर हर फरीक़ को आवाज़ देना है। यूरोपीय यूनियन ने गाज़ा के तनाज़े पर मुत्तहिद मौक़िफ़ के लिए जद्दोजहद की है, क्योंकि इजराइल के कट्टर हिमायतों जैसे जर्मनी ने स्पेन और आयरलैंड की तरह फौरी जंगबंदी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जारहाना अज़ाइम का इज़हार करते हुए कहा कि जंग के बाद गाज़ा समेत दरिया उर्दन तक का इलाका हमारे कंट्रोल में होगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर वाज़ेह किया कि वो गाज़ा जंग के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंग के बाद भी दरिया उर्दन के मगरिब का तमाम इलाका इजरायली सिक्योरिटी के कंट्रोल में होगा। अमेरिका, जिसने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए फ़रीक़ीन को मनाने और इसराइल की हिमायत में कसीर सरमाया खर्च किया है, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के अज़ाइम के जवाब में कहा कि तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए काम जारी रखेंगे और गाज़ा जंग ख़त्म होने के बाद इसराइल के गाज़ा पर काबिज़ रहने का कोई जवाब नहीं रहता। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने नेतन्याहू की तकरीर के बाद एयरफोर्स तैयारे में साथ जाने वाले सहाफ़ियों को बताया कि जंग के खात्मे के बाद गाज़ा आज़ाद हैसियत में रहेगा, गाज़ा पर दोबारा कब्जा नहीं होगा। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक हवसी ग्रुप ने खलीज अदन में मार्शल आइलैंड के झंडा बरदार अमेरिकी मिल्कियत वाले और यूनान के ज़ेर इस्तेमाल टैंकर जहाज़ कैम रेंजर्स पर हमला किया। ताहम इस जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने आज हमले की तस्दीक की। हवसी फ़ौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा था कि ग्रुप ने बहरी मिसाइल से टैंकर पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। हमले ने देखा कि मिसाइल जहाज़ के करीब पानी में गिरे। जहाज़ को किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान की जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में जारी फौजी मशक़ों के दौरान शुमाली कोरिया ने ज़ेर-ए-आब जौहरी ड्रोन का तजुर्बा किया। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक मुल्क की वज़ारत दिफ़ा के थिंक टैंक ने समंदर में जौहरी ड्रोन का तजुर्बा मशरक़ी समंदरी हुदूद में किया। शुमाली कोरिया के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं, जिनके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। दुश्मनों की जंगी मशक़ों का जवाब देने के लिए हमारी अफ़वाज ज़ेर-ए-आब जौहरी हथियारों के ज़रिए जवाब देने को तैयार है। शुमाली कोरिया ने जिस ज़ेर-ए-आब जौहरी ड्रोन का तजुर्बा किया है, इसे सोनामी का नाम दिया गया और इसे मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का रद्द-ए-अमल करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि गाज़ा में सीज़ फायर तक इसराइल से कोई ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। डावोस में हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़ीर रीमा बिनते बंदर ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब गाज़ा में सीज़ फायर तक तस्लीम करने की डील पर बात नहीं करेगा। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि मेरे नज़दीक उस वक्त सबसे अहम चीज़ इस हकीकत को देखना है कि सऊदी अरब ने अब तक ताल्लुकात की बहाली को अपनी पॉलिसी का मरकज़ नहीं बनाया, बल्कि इसने अमन व इस्तेहकाम को अपनी पॉलिसी में सबसे अहम रखा है। रीमा बिनते बंदर का कहना था कि सऊदी मुमलिकत यह वाज़ेह कर चुकी है कि जब तक तशद्दुद और मुसलसिल कत्लेआम चलता रहेगा, हम अगले किसी और मामले पर बात नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने अब तक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ऐलान नहीं किया था। मशरिक़ व सतह के बाद ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात और मराकिश भी शामिल हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता साल दिए गए एक इंटरव्यू में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि हर गुज़रते दिनों के साथ हम मुआहदे के करीब आ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रियाज के लिए फ़लस्तीन का मामला बहुत अहम है। सऊदी अरब 28 से 29 अप्रैल तक आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर इक़्तिसादियत और मनसूबाबंदी फैसल अली इब्राहिम ने इस सिलसिले में इत्तला दी। अली इब्राहिम ने स्विस शहर डॉस में हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में यह बात कही। सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम के शुरा की मीटिंग 28 और 29 अप्रैल 2024 को होने वाली है और इसमें आलमी ताउन, तरक्की और तोनाई पर तवज्जो दी जाएगी। सऊदी अरब में तैनात जापानी सफ़ीर फोमिया एवाई ने अपने वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा में शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग प्रेस और एनवर ऑयल कमीशन का दौरा किया। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के शाह फहद कुरान प्रिंटिंग प्रेस के सेक्रेटरी जनरल आतिफ अलियान ने जापानी सफ़ीर और इनके हमरा वफ्द का इस्तकबाल किया। बाद इन्हें कुरान प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया।
जापानी सफ़ीर को प्रेस के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई जो प्रेस के क़याम से लेकर अब तक के मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल थी। दरेसना जबेल और यनबा सनती रॉयल कमीशन के सदर इंजीनियर खालिद अल सालम ने जापानी सफ़ीर और इनके हमरा वफ्द को रॉयल कमीशन में खुशामदीद कहा और इन्हें कमीशन के बारे में तफसीली तौर पर मुतला किया। जापानी सफ़ीर फुमिया एवानी ने सऊदी अरब में हो रही मिसाली पेशरफ्त और तरक्की पर पसंदीदगी का इजहार किया है। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जिदा ने कहा है कि सऊदी अरब अपनी मईशत के हवाले से जो कुछ कर रहा है सोच समझ कर रहा है। कौमी ख़जाना कम से कम खसारे और ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अल जिदा ने कहा है कि तेल पर कौमी मईशत का इन्हिसार पहले 70% तक था, अब सिर्फ 35% रह गया है। तेल के माह सिवा कौमी पैदावार में 65% तक का इजाफा हुआ है। इसलिए इक़्तिसादी झटकों के बावजूद सऊदी मईशत के हवाले से हमारी तौक़्क़ात मुस्बित हैं। सऊदी मईशत झटकों का मुकाबला करने और इनसे निमटने के लिए लचकदार है। अखबार 24 के मुताबिक डावोस के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी वज़ीर ख़जाना ने खुसूसी मुबासे के दौरान कहा कि सऊदी अरब इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखने के हवाले से पुरअज़्म है। मोहम्मद अल जदा ने कहा कि दुनिया को ताकतवर सऊदी अरब की ज़रूरत है और हम यह हदफ हासिल करने का पुख्ता अज़्म रखते हैं। अल जुदान ने तवज्जो दिलाई कि तमाम ममालिक को इक़्तिसादी खुशहाली लाने के लिए खित्ते में गर्मा गर्मी का ग्राफ नीचे लाना होगा। अल जुदान ने कहा कि सऊदी अरब अगर ताकतवर नहीं होगा तो मतलूबा शक्ल में खित्ते की मदद नहीं कर सकेगा। जोग्राफियाई सियासी ख़तरात और मौसमियाती तब्दीली मईशत पर असरअंदाज हो रही है। ताहम बैनुल-अक़वामी झटकों से निमटने के लिए इक़्तिसादी वसाइल में तनूअ पैदा करने की वाज़ेह पॉलिसी पर गामज़न है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा व रुकन काबीना व एलची मौसमियाती उमूर आदिल अल जबे ने कहा है कि सऊदी अरब तोनाई की बढ़ती हुई आलमी तलब पूरी करने के लिए तोनाई के ज़राए में अलमबरदार है। सऊदी अरब पेट्रोल ही नहीं तोनाई का सबसे बड़ा सप्लायर बनना चाहता है। डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के मौके पर मशरिक़ वसत और शुमाली अफ्रीका में पायदार की जानिब से जुर्रतमंदाना इक़दामात के उन्वान से मुनक़्क़िदा मुबाहिसे से खिताब कर रहे थे। आदिल अल जबे ने कहा कि सऊदी अरब आलमी बरादरी का जिम्मेदार रुकन है। कार्बन के अखराज में कमी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के सिलसिले में दीगर मुल्कों से ताउन कर रहा है। आदिल अल जबे ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमी तब्दीली के असरात को महदूद करने के लिए जामे तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोग़ान ने बताया कि फ़लस्तीन और गाज़ा समेत दुनिया की तमाम मज़लूम अवाम के लिए दुआए खैर की गई है। सदर एर्दोग़ान ने इस्तांबुल में वाक़ इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद सुलेमानिया में मुनक़्क़िदा एक दुआया तक़रीब में शिरकत की। सदर एर्दोग़ान ने कहा कि हमने फ़लस्तीन और गाज़ा समेत दुनिया की तमाम मज़लूम अवाम के लिए दुआ खैर की है। अल्लाह इनका हामी व नासिर हो। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा कि जो कौमें दिफाई मैदान में मजबूत और ख़ुद मुख्तार नहीं हैं, इनका अपने मुस्तक़बिल को एतमाद के साथ देखना नामुमकिन है। सदर एर्दोग़ान ने यालो व सेफ़ेन शिप यार्ड में तुर्क बहरिया को 4 नए बहरी जहाज़ों की तरसील की तकरीब से खिताब किया। ये बताते हुए कि बहरिया के सुपुर्द किए जाने वाला हर जहाज़ बहरी अफ़वाज की ताकत में मज़ीद इजाफा करेगा। एर्दोग़ान ने कहा, आज हम सिर्फ अपने जहाज़ों की तरसील पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही हम अपने बहरिया को इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियत से लैस पानी पर तैरने वाले ड्रोन्स भी फराहम कर रहे हैं। हमारे खुद मुख्तार समंदरी ड्रोन मुअल्लन सैदा इंटेलिजेंस, जासूसी और निगरानी सतह जंगी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक हमले के मिशन बगैर पायलट और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार अंजाम देगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा हुई कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास आज जुमे को तलब किया गया। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर-ए-सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों अफ़वाज के सरबराहान शरीक रहे। इसके अलावा दिफा, खारजा, खजाना और इत्तलात के निगरान, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, दफ्तर खारजा और वज़ारत दिफा के हुक्काम भी इजलास में शरीक रहे। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पैदा हुए कशीदगी से सरहदी इलाकों के रिहायशी खौफजदा, जबकि ताजिर और ईरानी तेल का काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। मंगल को ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला पेंजगुर में पहाड़ी इलाके कोहे सब्ज़ में मिसाइल हमले किए गए, जिसमें 2 बच्चे हलाक और खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इस कार्रवाई पर पाकिस्तान ने सख्त रद्दअमल दिया और संगीन नताइज के लिए खबरदार किया और 48 घंटे के अंदर जुमेरात को जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने पेंजगुर से ही मुतसिल ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान के ज़िला सरवान में दागे गए मिसाइल हमलों में बलूचिस्तान में सरगर्म अस्किरत पसंद तंजीमों बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी के कम से कम 5 अस्किरत पसंदों को निशाना बनाने का दावा किया।